जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या फिर जब हमारी किसी इंसान के साथ एक डीप अटैचमेंट होती है, हमारा लगाव होता है, हम जुड़े होते हैं, तो हमारी दिली इच्छा होती है ये जानने की कि सामने वाला इंसान लॉयल है या लॉयल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला इंसान हमको चीट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले इंसान ने हमें अंधेरे में रखा हुआ है और वो इंसान धोखा दे रहा है। और हम लोग करते क्या हैं, डायरेक्टली सामने वाले इंसान से पूछना स्टार्ट करते हैं कि यार मुझे ऐसा लगता है तुम चीट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है तुम चीट कर रही हो, तुम लॉयल तो हो ना? तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे धोखा दोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे धोखा दोगी, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? इस प्रकार से हम पूछना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यकीन मानिए, कितना भी कोई घटिया इंसान हो, घटिया क्या मतलब द मोस्ट घटिया इंसान हो, घटिया से भी घटिया इंसान हो, उससे भी आप पूछोगे कि आप कैसे इंसान हो, तो घटिया इंसान की पहचान ही ऐसी है कि वो सच नहीं बोल सकता। वो आपको यही बोलेगा कि यार हम तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, हम तो दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हैं, हम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हैं और हमारे जैसा इंसान आपको मिल नहीं सकता। इतना लॉयल ऐसा इंसान जिसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है और ये वो और देखो तुम कितने लकी हो, देखो तुम कितनी लकी हो, इस प्रकार से भी लोग बातें करना स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में, आज की इस वीडियो में 20 टिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे टेस्ट होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे तरीके होंगे और इन चीज़ों को समझकर, ऑब्जर्व कर, अवेयर होकर हमें काफ़ी कुछ समझ आ सकता है। हम काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान लॉयल है या लॉयल नहीं है। इतना हमको क्लियर होने की ज़रूरत है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 सिंपल वेज टू टेस्ट योर पार्टनर्स लॉयल्टी। सबसे पहले चीज के बारे में हम बात करते हैं, स्टॉप गिविंग योर बेस्ट एंड ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। देखो, कोई सा भी जो रिश्ता होता है, कोई सा भी जो रिलेशनशिप होता है, वो किस चीज के बेसिस पे चलता है? मतलब के बेसिस पे चलता है। चाहे पैसे के बेसिस पे चले, चाहे सेक्स के बेसिस पे चले, चाहे बातचीत करने के बेसिस पे चले, चाहे आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे चले, या फिर हम किसी का काम निकलवा देते हैं उसके बेसिस पे चले, या फिर हम उसका काम कर देते हैं इसके बेसिस पे चले। तो रिश्ते का एक मतलब होता है, कहीं ना कहीं एक बेस होता है जिसके बेसिस पे वो रिश्ता चल रहा होता है। तो हमें क्या करना है, जो भी हम कर रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप में, चाहे हम सामने वाले इंसान को पैसा दे रहे हैं या सामने वाले इंसान को सेक्स दे रहे हैं, उसकी नीड्स पूरी कर रहे हैं, या फिर सामने वाले इंसान को खूब इमोशनली सपोर्ट करते हैं, खूब उससे प्यार भरी कहीं न कहीं बातचीत करते हैं, उसको समझाते हैं, बाबू ये वो, जब भी वो इंसान परेशान हो। कई बार ऐसा भी होता है कि वो इंसान हमेशा ही परेशान होता है, तो आप हमेशा चिपके रहते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते रहते हैं और इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये आपका बेस है। तो एक बार ये ऐसा कीजिए कि आप इस चीज़ को अपने रिलेशनशिप से हटा दीजिए। पैसा देना बंद कीजिए, सेक्स करना बंद कीजिए, टाइम इन्वेस्ट करना बंद कीजिए। थोड़े से टाइम के लिए थोड़ा-सा अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। देखना स्टार्ट कीजिए कि जो चीज़ आप दे रहे हैं या जो मतलब आप सामने वाले इंसान का निकाल रहे थे पहले, वो मतलब आपने दूर कर दिया। तो अब ये रिश्ता कैसा है? अब सामने वाला इंसान किस प्रकार आपसे बातचीत कर रहा है? सामने वाले इंसान का बिहेवियर कैसा है? उसका बिहेवियरल पैटर्न थोड़ा-सा आप ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बेसिस पे आप काफ़ी कुछ देख सकते हैं। अगर कोई जेन्युइन इंसान होगा, तो वो इंसान रहेगा और अगर कोई ऐसे ही फेक इंसान होगा, तो उसको आपने वो चीज़ देना बंद किया, तो वो इंसान निकल जाएगा। वो चीज़ जो है, वो फिर कहीं और ढूँढना स्टार्ट करेगा, किसी और लड़के के पास या किसी और लड़की के पास। समझ रहे हैं आप? मतलब आप खुद समझ लीजिए, जैसे आपने देना बंद किया अपनी ओर से, ठीक है? फिर सामने वाले इंसान ने आपको कोई कॉल नहीं किया, सामने वाले इंसान ने कोई मैसेज नहीं किया, सामने वाले इंसान ने आपका कोई अता-पता नहीं लिया कि आप ज़िंदा हो, आप मर गए, आप हो, आप नहीं हो, समझ रहे हैं आप? कई बारी ऐसा भी होता है कि सामने वाला इंसान केवल मतलब के टाइम पे आपको याद करता है, कि यार जब उसको लगा कि मेरे को पैसे चाहिए, तो उसने आपको मैसेज करना स्टार्ट किया या प्यार से उसने बातचीत करना स्टार्ट किया आपके साथ। या उसको जब लगा कि मेरी सेक्सुअल नीड्स हैं, मेरी फिजिकल नीड्स हैं, तो उसने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पैम्पर करना स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी केयर करना स्टार्ट की और फिर वहाँ पे आप फिसल गए, आपने सेक्स किया।
या फिर सामने वाला इंसान नॉर्मली आपको याद नहीं करता है, नॉर्मली आपको फ़ोन नहीं करता। जब वो इंसान खुश होता है तो उसको मतलब ही नहीं है, मतलब ही और शी डज़ नॉट गिव अ डैम अबाउट यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर उसके बाद जब उसको बुरा लग रहा होता है या वो इंसान दुखी होता है, वो इंसान लोनली होता है, एम्प्टी होता है, परेशान होता है, तो वो आपको रीच आउट करके अपनी दुःख भरी बातें बताना स्टार्ट करता है। तो ऐसे जो मतलब वाले लोग हैं, आप अगर उनका मतलब पूरा बंद करें, तो वो इंसान अपने आप आपकी लाइफ से निकल जाएँगे। और जैसे ही निकलेंगे तो आप ये समझ जाइए कि ये लोग जेन्युइन नहीं थे, ये लोग केवल मतलब के लिए जुड़े थे और जब तक आप मतलब पूरा करते तब तक ये आपके साथ रहते और जैसे ही आपने मतलब बंद किया, दे आर अवे फ्रॉम योर लाइफ, उनको मतलब नहीं है। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला तरीका है। दूसरा चीज़ है, आर यू देयर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो, क्या आप उनके लिए एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो, नहीं हो? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि केवल दुःख के टाइम पे सामने वाला इंसान आपको याद कर रहा है। जब वो इंसान परेशान है, दुखी है, उसके घर में कुछ इश्यूज़ हो गए, कुछ करियर में चल गया, कुछ ऑफ़िस में हो गया, तो वो इंसान तो बड़े मज़े से वो कॉल कर रहा है आपको, बातचीत कर रहा है, आपसे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन जब वो इंसान मस्त है, जब वो इंसान खुश है, तो वो इंसान अपने दोस्तों में मस्त है, वो इंसान अपनी फैमिली में मस्त है, वो इंसान फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहा है, उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो आप? तो आप ये समझ जाओ कि फिर आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हो। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बहुत दूर की बात होती है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का ये मतलब है कि चाहे सुख आए, चाहे दुःख आए, अगर आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं और अगर मैं आपको एक लॉयल पर्सन कंसिडर करता हूँ, अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, तो क्या होगा कि मैं सबसे पहले आपको रीच आउट करूँगा। अगर मान लो दुःख की कोई बात है, फिर भी मैं आपको रीच आउट करूँगा। अगर कोई सुख की बात है, तो भी मैं आपको रीच आउट करूँगा क्योंकि जिससे आपकी अटैचमेंट होती है, जिससे आपका लगाव होता है, आप सबसे पहले उसको ही याद करते हैं। समझ रहे हैं आप? आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके देखिएगा, ये बहुत ही बड़ी एक साइकोलॉजी है, ये किस तरीके से काम करती है, आप खुद को देखिएगा। जब आप परेशान हो या जब आप दुखी हो, तो आपके मन में सबसे पहले किसकी इमेज आती है? अगर किसी इंसान की इमेज आ रही है, तो आप समझ जाओ कि उससे आपका लगाव है। जब आप खुश होते हो, तो आपके मन में सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है? सबसे पहली इमेज किसकी आ रही है कि यार मुझे इसको फ़ोन करके बताना चाहिए या मुझे इससे मिल के बताना चाहिए। आपके मन में जिसके लिए ऐसा आ रहा है, आप ये समझ जाओ कि आप उस इंसान से डीपली अटैच्ड हो। हालाँकि आप इस चीज़ को ऐसा हो सकता है माने, नहीं माने, दैट इज़ ऑल अ डिफरेंट थिंग, लेकिन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये दूसरी बात इस प्रकार से है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि टेस्टिंग देम थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। हमें क्या करना है? टेस्ट करना है। कैसे उन्हें टेस्ट करना है? एक व्हाट्सऐप पे एक नया नंबर लिया, ठीक है? या इंस्टाग्राम पे एक डिफरेंट आईडी बनाई हमने और उनसे बातचीत करना स्टार्ट करो रैंडमली, नॉर्मली। एकदम से आपको नहीं पूछना है कि यार तुम सिंगल हो, सिंगल नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, कैसे हो, क्या सीन है, कोई मतलब नहीं। आप नॉर्मली बातचीत कीजिए। थोड़े दिनों के बाद जब आपको लगे कि आपने सामने वाले इंसान का ट्रस्ट गेन कर लिया है और फिर सामने वाले इंसान से देखना स्टार्ट कीजिए, सामने वाले इंसान को थोड़ा-सा अप्रोच करना स्टार्ट कीजिए, सामने वाले इंसान को थोड़ा पूछना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए कि सामने वाले इंसान का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ आप करेंगे किसी नए नंबर से या किसी नई आईडी से और कुछ ऐसा होगा तो सामने वाला यही बोलेगा कि अरे हम तो सिंगल ही हैं, हम तो ये भले ऐसा भी हो कि ठीक है एंगेजमेंट हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, लेकिन सामने वाले लोग आपको बताएँगे हम तो सिंगल हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, समझ रहे हैं आप? आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे जो डिसलॉयल लोग हैं, ऐसे लोगों से हमको काफ़ी दूर होने की ज़रूरत है, 10 कोस हमको दूर हो जाना चाहिए। अब जो लॉयल लोग हैं, वो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशंस में, जैसे ही आप उनको रीच आउट करेंगे, सबसे पहले या तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वहीं पे आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर आपका जो भी है, वो डिलीट कर देंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। अगर ऐसा नहीं भी करते हैं, अगर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, तो वो डायरेक्टली आपको बता देंगे कि सी आई एम ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और ये वो करके आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो ये सब जेन्युइन लोगों की पहचान है, ये सब लॉयल लोगों की पहचान है। और डिसलॉयल लोग क्या होंगे, उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, फ्लर्ट भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, नंबर भी ले लेंगे, फ़ोटोज़ भेजो, कहाँ से हो, क्या करती हो, क्या करते हो, दुनिया भर की चीज़ें कर लेंगे। और फिर जब अगर एट द एंड आप उनको बताते भी हैं कि वो तो मैं ही था, वो तो मैं ही थी, तो बोलेंगे मुझे पता था कि तुम ही हो, तभी तो मैंने फ्लर्ट किया, तभी तो मैंने तुम्हारे मज़े लिए, तभी तो मैं थोड़ा-सा इस तरीके से बातचीत कर रहा था, इस तरीके से मैं बातचीत कर रही थी, मेरे को पता था तुम्हारे सिवा हो कौन सकता है यार। तो इस प्रकार की भी लोग बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, तो हमको थोड़ा-सा अवेयर होने की ज़रूरत है।
देखने की ज़रूरत है कि जिस इंसान के साथ हम हैं, वो लॉयल है या डिसलॉयल है। चौथी चीज़ है ऑब्जर्व इफ दे ऑफन ब्रेक देयर प्रॉमिसेस। सामने वाले इंसान ने आपको कुछ बोला या कुछ प्रॉमिस किया या अपनी लाइफ के लिए प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, मैं ये वो दुनिया भर की चीज़ें कई बारी लोग करते हैं या फिर लोग कई बारी आपसे भी प्रॉमिसेस करते हैं कि हमारा ऐसा होगा, ये होगा, वैसे होगा, इतने बजे ये, उतने बजे कई प्रकार की चीज़ें। और फिर आप देखना स्टार्ट करो, कहीं ऐसा तो नहीं। अब देखो, एकदम अपने प्रॉमिसेस पे अड़े रह पाना ये तो बहुत ही एक हाई लेवल की बात है। लेकिन मोस्टली क्या हो रहा है ये हमको देखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला इंसान ऑफनली कहीं न कहीं अपने प्रॉमिसेस को ब्रेक कर रहा है, ऑफनली अपने प्रॉमिसेस को तोड़ रहा है। मतलब उसको याद ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है सामने वाले को, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। वो बस अपने प्रॉमिसेस तोड़ रहा है। आपको दिख रहा है कि यार इसके जो वर्ड्स हैं और इसके जो एक्शंस हैं, ये मिल नहीं रहे हैं। वर्ड्स में तो इसके काफ़ी हाई-फाई वर्ड्स हैं और एक्शंस में इसके वर्ड्स उतरते नहीं हैं, इसका कुछ ऐसा होता नहीं है और ये हमेशा जो भी प्रॉमिस करता है, जो भी कस्में खाता है, ये इंसान तोड़ ही देता है। तो वैसे इंसान का हम भरोसा भी नहीं कर सकते और वैसा इंसान लॉयल भी नहीं हो सकता और आगे चल के कई बारी ऐसे लोग जो हैं वो मैनिपुलेटिव बन जाते हैं और ऐसे लोग कहीं न कहीं आपको चीट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के चीट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आप एकदम से नॉर्मली खुल के पूछना स्टार्ट करो कि यार थोड़ा-सा फिलोसॉफिकल तरीके से कि यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? उनके सामने स्टोरीज़ रखना स्टार्ट करो लोगों की, जहाँ पे लोगों ने एक-दूसरे को चीट किया या फिर कुछ भी ऐसा किया या फिर जो आजकल की न्यूज़ आती है उस प्रकार की चीज़ें। अगर उनका जो बिहेवियर है, वो बायस्ड है, वो कहीं न कहीं एकदम से पार्शियल है, समझ रहे हैं आप? कि यार नहीं, नहीं, लड़के तो ऐसा कर ही नहीं सकते या फिर कोई लड़की लड़की तो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम तो बिल्कुल सही हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं और ऐसा होता ही नहीं है, तो फिर गलती है। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हो, जो ये समझे कि हाँ यार लड़के भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, ज़माना खराब है और किसी का हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसे ब्लाइंडली। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, वो सही हैं और जिनसे आप डायरेक्टली बातचीत करें, जिसकी सोच गलत होगी उसकी जो ज़ुबान है, वो मोस्टली गलत ही होगी, समझ रहे हैं आप? मतलब जिसके दिमाग में कुछ भी खुराफाती आइडियाज़ और खिचड़ी पक रही है, उसकी बातें भी उसी प्रकार की होंगी। ये इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें, ऑब्ज़र्व देयर एक्शंस। ये हमारा छठा टिप है। हमें सामने वाले इंसान के एक्शंस को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि सामने वाला इंसान करता क्या है? उसके एक्शंस में कितनी पावर है, समझ रहे हैं आप? उसके एक्शंस में उसके वर्ड्स कहीं न कहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। कई बारी ऐसा होता है कि लोग नहीं बोलते आपसे लेकिन वो करते हैं, उनको आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। कई बारी ऐसा होता है कि लोग केवल बोलते हैं, करते नहीं हैं, समझ रहे हैं आप? उनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कई बारी ऐसा होता है लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ऐसे लोगों को तो आप बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल ही आप इनको लॉयल कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के सामने तो ऐसे हाथ अपने जोड़ ही देने चाहिए। हाथ जोड़ना ही ज़्यादा बेटर है। 7वां पॉइंट है प्रेज़ेंट हाइपोथेटिकल सिनेरियोज़। सामने वाले इंसान के सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आप क्रिएट करके रखना स्टार्ट कीजिए कि अगर तुम्हारे ऑफ़िस का कोई कलीग तुम्हें रीच आउट करता है, तुमको अप्रोच करता है, तो तुम्हारा क्या एक्शन होगा? अगर हमारे बीच कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, तो क्या होगा? या तुम्हें अगर बहुत ही ज़्यादा कोई हैंडसम लड़का मिल जाए या बहुत ही ज़्यादा कोई अपीलिंग लड़की मिल जाए तो तुम्हारा क्या एक्शन होगा? अगर कोई तुम्हें बहुत ही ज़्यादा भाव दे तो तुम्हारा क्या एक्शन होगा? अगर घर वाले नहीं माने तो तुम्हारा क्या एक्शन होगा? इस तरीके से आप ये देखना स्टार्ट कीजिए कि उसकी बातों में, उसके एक्शंस में कितनी स्टेबिलिटी है, समझ रहे हैं आप? सामने वाला इंसान कितने एफर्ट्स डाल सकता है, सामने वाला इंसान आपके लिए कितना स्टैंड ले सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक है, फिर सामने वाला इंसान आपको एकदम से बोल दे कि हाँ, फिर देख लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं, अब जो चलना था या जितना चलना था रिलेशनशिप को उतना तो ही रिलेशनशिप चल ही गया। ठीक है, इसको एंड करते हैं, खत्म करते हैं। इस प्रकार की बातें भी कई बारी लोग करते हैं, क्योंकि बातों से क्या है ना, वो काफ़ी कुछ समझ आता है। अब जो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमको सामने वाले इंसान का इंटरव्यू लेना है, कि एकदम से हम उसको पूछना स्टार्ट करें ऐसे फ़ोन पे या सामने ऐसे बुलाएँ डेस्क पे कि हाँ, आप बैठो सामने, मैं बैठता हूँ, अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, इंटरव्यू लेने वाली बात नहीं है। मतलब जो लॉयल्टी है, ये कोई पूछने वाली चीज़ नहीं है,
कि हम पूछ पूछ के ऐसा नहीं। लॉयल्टी इज मोर अबाउट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर हो जाएं। जितना ज़्यादा हम अवेयर होंगे, जितना ज़्यादा हम ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही हमको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, गट फीलिंग आ जाएगी, हमको वैसी वाइब्स आ जाएंगी कि सामने वाला इंसान लॉयल है या डिसलॉयल है। इतनी क्लैरिटी आपको हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें, रिक्वेस्ट देम फॉर स्मॉल फेवर्स। ये हमारा 8वां टिप है। हम सामने वाले इंसान को क्या करें, रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करें कि यार ये छोटा सा काम है, ये कर सकते हो क्या, या फिर थोड़ा सा ये काम है, कर सकते हो क्या, या फिर ये चीज़ मेरे को करनी थी, अगर तुम कर सकते तो। इन छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू क्या होता है, आप सामने वाले इंसान के एक्शंस को देखते हैं। आप देखते हैं सामने वाला इंसान आपके लिए कितना एफर्ट डाल सकता है, सामने वाले इंसान का कितना डिवोशन है आपके लिए, सामने वाले इंसान का कितना डेडिकेशन है आपके लिए। हम छोटी-छोटी बातों के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आप कोई बहुत ही बड़ा फ़ेवर माँगे कि ऐसा कर दो, वो कर दो, मेरे लिए तुम चाँद, तारे ये हो, ये कोई नहीं। नॉर्मल सी, जेन्युइन सी चीज़ें, ऑथेंटिक सी चीज़ें कि यार ये कर सकते हो क्या? या फिर ये कर सकते हो क्या? अब जो मोस्टली जो टाइम पास करने वाले लोग होते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, उनको आपके साथ टाइम पास करना होता है। तो हाँ, कोई एकदम खेलने वाला इंसान है जो आपके साथ खेला कर दे, तो फिर ऐसा इंसान तो कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हैं आप। लेकिन जो सच में टाइम पास करने वाले लोग हैं, वो इन चीज़ों से हेट करते हैं। वो ज़्यादा एफर्ट्स डालना पसंद नहीं करेंगे, ये सब करना पसंद नहीं करेंगे। उनको ये होगा कि यार कैसे भी करके अपना बस हम काम निकालें और काम निकाल के हम चलता बनें। तो ये भी आप काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सामने वाला इंसान अपनी ओर से कितने एफर्ट्स डालता है। नेक्स्ट हमारा 9वां टिप है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप? ये नॉर्मली एक क्वेश्चन आप सामने वाले इंसान से पूछ सकते हैं। अभी ऐसे हम कई क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि यार तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है? मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप? इस रिलेशनशिप से तुमको क्या चाहिए? तुम क्या देख रहे हो इस रिलेशनशिप को? किस नज़रिए से देख रहे हो? तुमको शादी करनी है, या जब तक शादी तुम्हारी नहीं हो जाती तब तक ये रिलेशनशिप तुमको चलाना है? करना क्या चाहते हो? इससे काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी मिलती है। अगर सामने वाला इंसान सीरियस है, तो आपको सिंपली बोलेगा कि यार मेरे को तो तुम चाहिए, लाइफ टाइम के लिए चाहिए। और अगर कोई टाइम पास करने वाला है तो ठीक है यार, फ्यूचर किसने देखा है? जब तक हम हैं, तब तक हम हैं, हम एन्जॉय कर रहे हैं, हम दोनों खुश हैं। या फिर ये सब फालतू के क्वेश्चंस यार तुम क्यों पूछ रही हो? ये सब फालतू के क्वेश्चंस यार तुम क्यों पूछ रहे हो यार? इन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, ये सब सेंसलेस क्वेश्चंस हैं। आप प्रेज़ेंट में रहना सीखो, प्रेज़ेंट में क्यों नहीं रहते? फालतू की बकवास बातों के बारे में तुम पूछ रहे हो, बात कर रहे हो, दिमाग खिसक गया है क्या? तो इस प्रकार से भी लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो सीरियस होंगे, वो तो सिंपली आपको बोलेंगे कि यार देखो मेरा तो बहुत ही सिंपल सॉर्टेड सा चीज़ है, और मेरे को शादी-वादी करनी है इस प्रकार से, और सेटल होना है लाइफ़ में। तो उनका ये एक एटीट्यूड होगा। नेक्स्ट है, टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स रिलेशनशिप एंड अबाउट देयर बॉन्डिंग। अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बताओ यार, उनका बॉन्डिंग कैसा रहा? उन दोनों के बीच बॉन्ड कैसा था? उनकी बॉन्डिंग कैसी थी? उनका रिलेशनशिप कैसा था? अभी वो खुश तो है ना? क्या प्रॉब्लम है? उनकी हेल्थ-वेल्थ सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा आप जेनुइनली पूछना स्टार्ट कीजिए। और आपका जो मोर ओवर जो आपका जो फ़ोकस है, वो होना चाहिए कि उनका रिलेशनशिप कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बीच बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो, बहुत ही ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ होती हों, बहुत ही ज़्यादा उनके झगड़े होते हों, समझ रहे हैं आप? होता क्या है, मैं देखिए ऐसा सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए आई एम नॉट सेइंग। एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है कि हाँ, पेरेंट्स काफ़ी टॉक्सिक हों और आप काफ़ी अच्छे हों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो हम देखते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर आ जाती है, वो चीज़ हमारे अंदर फिट हो जाती है। तो अगर हम कुछ ऐसा देखना स्टार्ट करते हैं कि खूब लड़ाई, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स और ये वो, अगर कोई पॉजिटिव इंसान है, तो वो इस तरीके से लेना स्टार्ट करेगा कि हमको तो बिल्कुल अपोजिट बनना है, बिल्कुल सही इंसान बनना है। और जो नेगेटिव इंसान होगा, वो टॉक्सिसिटी देखेगा तो उसको यही लगेगा कि यार मेरे को भी टॉक्सिक होने की ज़रूरत है, मेरे को भी ना, मैं टॉक्सिसिटी ही फैलाऊँगा, मैं भी टॉक्सिसिटी ही फैलाऊँगी, मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी ऐसा ही करूँगी। अब ये डिपेंड करता है, हर एक इंसान अपने संस्कार लेके आता है, हर एक इंसान अपना मदर नेचर लेके आता है, हर एक इंसान अपना बेसिक नेचर लेके आता है। अब जो चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, वो हमारा एक पर्सपेक्टिव है। पॉजिटिव सी चीज़ को देख के किसी के अंदर ये हो सकता है कि मेरे को पॉजिटिव बनना है,
समझ रहे हैं आप? नेगेटिव सी चीज़ को देख के किसी इंसान के अंदर ये हो सकता है कि मेरे को भी ऐसा नेगेटिव ही बनना है, या नेगेटिव सी चीज़ को देख के किसी इंसान के अंदर ये हो सकता है कि नहीं, मेरे को तो नेगेटिव कभी नहीं बनना, किसी जन्म में नहीं बनना, मेरे को तो पॉजिटिव ही बनना है, पॉजिटिव ही रहना है। तो इससे भी काफ़ी कुछ आप समझ सकते हैं। एक तो आप सामने वाले का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आप पूछ रहे हैं सामने वाले इंसान से कि आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा रहा, उनकी बॉन्डिंग कैसी थी, उन दोनों के बीच बातचीत, लड़ाई-झगड़े, ये वो। थोड़ा-सा आप खुल के अपनी लाइफ़ के बारे में बताना स्टार्ट करें, अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताना स्टार्ट करें और सामने से उनके पेरेंट्स के बारे में पूछना स्टार्ट करें। तो इससे भी आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि यार सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, टॉक्सिक नहीं है। समझ रहे हैं आप? कई बारी ऐसा होता है, मैंने खुद ने भी देखा है और काफ़ी मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, उनका भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि जहाँ से अगर कोई इंसान टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आ रहा है, अगर वो इंसान बहुत ही लकी है और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, तो वो बहुत ही जेन्युइन इंसान होगा, हो सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आते हुए लोग जो हैं, उनके अंदर भी वो चीज़ें, संग का रंग वाली बात है ना, तो संग का रंग चढ़ जाता है, तो वो टॉक्सिसिटी आ जाती है। वो आर्गुमेंट करने की जो एक बात, या लड़ाई करना, झगड़ा करना, या एकदम से इगोइस्टिक हो जाना, ये प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा-सा हमको ये भी देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन ये है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन अ कपल ऑफ इयर्स? आप खुद को किस तरीके से देखते हैं, किस फॉर्म में देखते हैं आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स, या अभी जो कुछ एक साल हैं, इसमें आप खुद को किस तरीके से देखते हैं? हालाँकि ये एक थोड़ा-सा इंटरव्यू करने जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इससे काफ़ी कुछ समझ में आता है कि सामने वाला इंसान आपको इंक्लूड करता है, आपको इंक्लूड नहीं करता है, समझ रहे हैं आप? अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो सामने वाला इंसान आपको इंक्लूड करेगा, ठीक है? अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो सामने वाला इंसान आपको इंक्लूड नहीं करेगा। अगर आप इम्पोर्टेंट हो, तो सामने वाला इंसान बोलना स्टार्ट करेगा कि यार ठीक है, रिलेशनशिप के लिए तो तुम हो ही गए, तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाएगी, करियर में अभी ये चल रहा है, इसके बाद ये जॉब लग जाएगी, या फिर इसके बाद ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, या फिर ये चीज़ करूँगी मैं, फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस प्रकार से। तो अगर कोई इंसान केवल खुद के बारे में बातचीत करे कि मेरा ऐसा हो जाएगा, ये सोचा है, वो सोचा है, वो सोचा है, ये सब डन, आपका कहीं पे नाम नहीं आया, आपकी कहीं पे बात नहीं आई, तो आप ये समझ जाओ कि आप सामने वाले इंसान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। अगर आप इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सामने वाला इंसान आपको बोलता है, क्योंकि लाइफ़ लाइफ़ एरियाज़ हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे आप देखना स्टार्ट करें तो आपका एक रिलेशनशिप का पर्सपेक्टिव भी है, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, आपकी एक सोशल लाइफ़ है, इस तरीके से। तो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कोई, तो आप उसको इंक्लूड करेंगे, आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप? तो ये भी एक जेन्युइन इंसान की पहचान है, अगर वो जेन्युइन है, तो वो इंसान आपको इंक्लूड करेगा, और अगर वो जेन्युइन नहीं है, अगर वो एक केवल एकदम सेल्फ कंसर्न टाइप का इंसान है कि केवल सेल्फ कॉन्शियस है, या बस एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है उसके अंदर, तो वो फिर उसको मतलब ही नहीं है, फिर तो वो इंसान अपना ही बताना स्टार्ट करेगा। हमारा 12वां पॉइंट है, 12वां हमारा टिप है, टेल मी द थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट टू यू करंटली। आप मुझे ये बताना स्टार्ट करो अभी, जैसे हमारा हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप में हैं, या फिर हमको इतना टाइम हो गया है, तुम्हारे लिए अभी क्या-क्या इम्पोर्टेंट है? अगर सामने वाला इंसान केवल ये बोलना स्टार्ट करे कि मेरे लिए मेरा अभी करियर इम्पोर्टेंट है, और ये फैमिली में ये चीज़ चल रही है, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी तबीयत खराब है, सब कुछ ठीक है। करियर भी अपनी जगह पे है, फैमिली भी अपनी जगह पे है, लेकिन आप भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। आपको भी उसमें मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान आपको नहीं बोलता, अगर ये बोलता है कि यार मेरे लिए ना ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर करियर का ही सामने वाला इंसान नाम दे रहा है, तो उसके लिए करियर तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं आप? अगर सामने वाला इंसान बोले हाँ, करियर भी है, फैमिली भी है, बाकी रिलेशनशिप भी है, तो सामने वाला इंसान को क्या करना है? उसको जल्दी सेटल होना है, उसको शादी-वादी करनी है, उसको आगे का देखना है, समझ रहे हैं? क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में सीरियस होंगे, वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, और जिस चीज़ के लिए आप सीरियस नहीं होंगे, आप उसको इम्पोर्टेंट काउंट करेंगे ही नहीं। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको भी थोड़ा-सा हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। 13 है हमारा, व्हाट इज़ योर परसेप्शन अबाउट कैजुअल एंड सीरियस रिलेशनशिप्स? सामने वाले इंसान से आप पूछ सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन्स हैं, आपको डायरेक्टली ऐसे पुट अप नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बातें कर रहे हो, या आप कभी ऐसा लगे कि सामने वाला इंसान और आप एकदम से इमोशनली कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हो रहे हो, बातों में घुस रहे हो, या बातें बहुत ही अच्छी चल रही हैं, तो उसी बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन्स पूछने हैं। उसी बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन्स पुट अप करने हैं कि यार तुमको क्या लगता है, ये जो आजकल कैजुअल रिलेशनशिप्स, हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड, और ये डेटिंग कल्चर और ये सब कुछ चल रहा है, ये ज़्यादा बेटर है, या फिर एक इंसान को लेके सीरियस होना, सिंसियर होना, फ़ोकस्ड होना,
अपनी सारी की सारी ज़िम्मेदारियों के ऊपर ध्यान देना, लाइफ़ के और एरियाज़ के ऊपर ध्यान देना या लाइफ़ में कुछ बड़ा अचीव करना, तुम्हें क्या लगता है? मतलब अ, क्या होना चाहिए या फिर आइडियली तुम्हें क्या लगता है क्या सही है? इस प्रकार से आप पूछना स्टार्ट कीजिए। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप एक मूर्ख हो, आपको बिल्कुल नहीं पता है। मतलब आप एकदम आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता, बस आप सामने वाला इंसान जो बोल देगा, आप उसको मानने वाले हो। इस प्रकार से आप पूछना स्टार्ट करो। सामने वाले इंसान की मेंटालिटी आपको काफ़ी कुछ बताएगी। अगर सामने वाला इंसान ये बोलता है कि हाँ यार, ठीक है, कैजुअल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्या है? या हुकअप्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है यार, सब कुछ चल रहा है, सब कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? सब कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं लगता। और बाकी ठीक है, जिसको जैसा लगे वो वैसा करे, तो ऐसा इंसान आपको चीट ज़रूर करेगा। अगर किसी इंसान का ऐसा होता है कि नहीं, सबसे अच्छा यही है कि एक इंसान को पकड़ो, एक इंसान के लिए लॉयल रहो, एक इंसान के साथ आप अडिग रहो अपनी लाइफ में, लॉयल रहो, डिवोटेड रहो, डेडिकेटेड रहो, तो ऐसा इंसान आपके साथ रहेगा, लॉयल रहेगा। जिसके और भी गोल्स हैं लाइफ में, समझ रहे हो आप? जिसका केवल गोल ये है कि मेरे को तो लोगों को पकड़ना है, उनके साथ सेक्स करना है, उनके साथ जो है उससे पैसे निकलवाने हैं और उनके मज़े लेने हैं, टाइम पास करना है, तो ऐसा इंसान तो डिसलॉयल ही है और डिसलॉयल आगे हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। एक ऐसा इंसान जिसके लाइफ में और भी गोल्स हैं, जिसको और भी कुछ भी करना है लाइफ में, एक कुछ हाई एम्बिशंस हैं, कुछ अंदर एक आग है कि हाँ यार ठीक है, रिलेशनशिप एक इंसान मिल गया, दैट इज़ इनफ, फाइन, अब इसमें घुसे थोड़ी रहना है। और ये हुकअप्स ये सब यार, ये सब ना मेंटली इंसान को इल कर देते हैं, आप एकदम से पागल हो जाते हैं और हम इंसान हैं, हम जानवर कोई थोड़ी हैं। तो सामने वाले इंसान की मेंटालिटी आपको काफ़ी कुछ बताती है और ये मेंटालिटी जो है वो हमको अवॉइड नहीं करनी चाहिए। ये जो मानसिकता होती है इंसान की, इससे पता चल जाता है कि हाँ, ये इंसान आपको चीट करेगा, चीट नहीं करेगा। भले वो इंसान अभी आपको चीट नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, भले इसकी सोच खराब है, लेकिन सोच धीरे-धीरे इम्प्रूव हो सकती है। बाकी अभी ये लॉयल है, लॉयल रहेगा, नहीं। उसकी सोच खराब है, आज लॉयल है, कल को वो डिसलॉयल हो जाएगा। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो। यहाँ पे कोई जेंडर वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं आप? और अगर उसकी सोच अच्छी है, भले ही वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसके संस्कार अच्छे हैं, उसका नेचर अच्छा है, भले वो उतना आपको बता नहीं पा रहा है या फिर उतना वेल कहीं न कहीं आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो इंसान लॉयल रहेगा। क्योंकि लॉयल्टी जो है ना, वो अंदर का एक मैटर है। अगर आपके अंदर सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपका नेचर अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो बिल्कुल आप लॉयल रहेंगे। और जो इंसान खुद की लाइफ को लेकर लॉयल है, ऐसा इंसान आपको लेकर भी लॉयल रहेगा। और जो खुद को चीट कर रहा है, जो खुद को डिसीव कर रहा है, जो भगवान को डिसीव कर रहा है, जो सबको डिसीव कर रहा है, अपने घरवालों को धोखा दे रहा है, अपने घरवालों के साथ विश्वासघात कर रहा है, सबके साथ ही जो चीट कर रहा है, वो भले आपके साथ लॉयल होने का ढोंग कर ले, लेकिन वो इंसान आपको भी चीट करेगा ही करेगा एक ना एक दिन आने वाले टाइम में। चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। मैं ये बात इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि लोग बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, सर आप तो लड़कों के लिए बोल रहे हो या फिर आप तो लड़कियों के लिए बोल रहे हो, आप जेंडर स्पेसिफिक और ये कई प्रकार के लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। समझ गए आप? नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशनशिप? सामने वाले इंसान से आप पूछना स्टार्ट करो, यार तुम्हें क्या लगता है रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? मतलब रिलेशनशिप का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? वो ट्रस्ट है, वो सेक्स है, वो टाइम पास करना है, घूमना-फिरना है, मिलना ज अब ये ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शंस आपको देने नहीं हैं। अगर आप ये इस प्रकार से ऑप्शंस दो कि यार तुमको क्या लगता है क्या इम्पोर्टेंट है? सेक्स इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार तो कोई भी बोलेगा हाँ ट्रस्ट, ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है। हालाँकि उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नॉर्मली उससे पूछना स्टार्ट करो कि यार तुम्हें क्या लगता है? रिलेशनशिप को किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं? और रिलेशनशिप का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो क्या है? तो सामने वाला इंसान बोले कि यार ठीक है, जब तक दोनों एक दूसरे को लेकर खुश हैं, तब तक ठीक है रिलेशनशिप। अगर एक दूसरे को लेके खुश नहीं है, तो उन्हें गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। या फिर मुझे लगता है कि ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए फ्यूचर के लिए। जब तक चल रहा है, तब तक चलाना चाहिए। आगे कल किसने क्या देखा है, इतना नहीं सोचना चाहिए यार। इतना ओवरथिंक नहीं करना चाहिए हमको। और कोई इंसान बोलना स्टार्ट करे, यार रिलेशनशिप में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉयल्टी। रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट है, अगर लॉयल्टी है रिलेशनशिप में,
तो ही वो रिलेशनशिप है, वरना उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि सामने वाला इंसान बहुत ही प्यार से बातचीत कर रहा हो आपके साथ, सब कुछ अपना बेस्ट दे रहा हो, पैसा दे रहा हो, टाइम दे रहा हो, सेक्स दे रहा हो, सब कुछ खूब आपको भर-भर के दे रहा हो, लेकिन अगर वो इंसान पीठ पीछे आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, किसी और के साथ उसका कोई कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट है, कुछ चल रहा है, तो ऐसे इंसान को आप लॉयल कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसा इंसान है धोखेबाज। तो भले इंसान सब कुछ दे, लेकिन लॉयल्टी नहीं दे, लॉयल नहीं रह पाएँ, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, तो ऐसे इंसान को कर देना चाहिए राम, राम। 15वां पॉइंट है हमारा, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक वी शुड वेट फॉर अ कमिटमेंट? रिलेशनशिप हमारा चल रहा है, बातचीत हो रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अटैचमेंट और एक-दूसरे को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। यार कमिटमेंट के लिए कितना टाइम वेट करना सही रहेगा? समझ रहे हो? मतलब हमें और टाइम देना चाहिए, या अभी हम एक-दूसरे को कमिट कर लें, या तुम अभी इस चीज़ को लेके श्योर नहीं हो। अगर सामने वाला इंसान बोले कि यार अभी थोड़ा-सा मेरे को टाइम चाहिए, तो ऐसे इंसान को आप लॉयल ही कंसीडर करो, कंप्लीटली लॉयल आप नहीं बोल सकते। बाकी सामने वाला इंसान बोले अगर थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है तो, अगर थोड़ा बहुत टाइम और हो चुका है और सामने वाला इंसान आपको बोलता है कि यार बिल्कुल हमको ना कमिटमेंट जो है एक-दूसरे को दे देना चाहिए या फिर कमिट कर लेना चाहिए, इस रिलेशनशिप को एक कमिटेड रिलेशनशिप के रूप में फ़ॉर्म कर देना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। या सामने वाला इंसान बोले यार कमिटमेंट और ये क्या है, मतलब यार छोड़ो ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, जो भी चल रहा है ठीक है, कमिटमेंट का देखते हैं, कल की डेट में देखते हैं। तो आप बोलो कि यार अच्छा कितना टाइम चाहिए तुमको? 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम, 4 महीने का टाइम? तो सामने वाला इंसान बोले ऐसे सोचता ही रह जाए, सामने वाला इंसान कन्फ्यूज़न का कहीं न कहीं एक वो दिखाए आपको एक्सप्रेशन, तो फिर आप समझ जाओ कि सामने वाला इंसान इज़ नॉट गोइंग टू बी लॉयल टू यू, और सामने वाला इंसान आपका काटेगा, आपको चीट करेगा। क्योंकि जो इंसान सीरियस होगा, जो इंसान सिंसियर होगा, जो इंसान लॉयल होगा, वो जल्दी से जल्दी कमिट करना पसंद करेगा, वो जल्दी से जल्दी सेटल करना पसंद करेगा, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, हाँ, थोड़ा बहुत टाइम तो कोई भी लेगा ही, क्योंकि जब तक उसको समझ में नहीं आए कि आप कैसे हो, दोनों का बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है, कॉम्पैटिबिलिटी कितनी है, कैसा क्या सीन है, थोड़ा बहुत टाइम तो हर एक इंसान लेंगे, लेंगे ही लेंगे। थोड़ा बहुत टाइम तो हर एक कपल लेगा, लेकिन उसमें हमको ये देखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होना चाहिए कि यार इट इज़ टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल, मतलब यार साल हो चुके हैं और अभी कमिटमेंट का सी भी नहीं आया हम दोनों के बीच। कोई मतलब ही नहीं है, सामने वाला इंसान तो केवल मज़े ले रहा है और कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो आप समझ जाओ सामने वाला इंसान ठीक है? नेक्स्ट बात करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक हू इज़ इन्वेस्टिंग मोर इन दिस रिलेशनशिप? इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स कौन डाल रहा है? इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट कौन कर रहा है? समझ रहे हैं आप? तो सामने वाला इंसान अगर ये बोलता है आई एम द वन, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो जहाँ पे मैं वाली ज़्यादा बात आ गई, तो वो बात ठीक नहीं है। अगर हालाँकि ये जेन्युइन है, तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान ज़्यादा एफर्ट्स डालता हो, सामने वाला इंसान ज़्यादा इन्वेस्ट करता हो टाइम के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से और हर एक चीज़ के हिसाब से। लेकिन अगर नॉर्मली अगर कोई जेन्युइन इंसान है, अगर कोई लॉयल इंसान है, तो अगर आप भले ही थोड़े कम एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन वो आपको भी काउंट करेगा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में हम दोनों ही एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि ताली जो है वो दोनों हाथों से ही बजती है। तो तुम्हारा भी एफर्ट है, मेरा भी एफर्ट है, कभी तुम्हारा ज़्यादा है, कभी मेरा ज़्यादा है। इस प्रकार से वो इंसान थोड़ा-सा मैनेज करने की कोशिश करेगा। वो इंसान आपको ब्लेम नहीं करेगा। वो इंसान डायरेक्टली उँगली करने की कोशिश नहीं करेगा कि यार तुम्हारा तो कोई एफर्ट ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं ही परेशान। हाँ, जल अगर हालाँकि ऐसा जेनुइनली हो रहा है तो बिल्कुल वो इंसान ऐसा बोल सकता है। लेकिन एक आइडियली मैं बता रहा हूँ कि आइडियली क्या होता है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और इंसान का रिस्पॉन्स इस तरीके से होता है। तो ये भी करके आप देख सकते हैं, हालाँकि इसका बहुत ही बड़ा कोई वो नहीं है कि इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपको काउंट करता है, तो वो आपको इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रहा है और उसके मन में एक कंसर्न है कि कहीं आपको बुरा नहीं लग जाए, कहीं आप हर्ट नहीं हो जाएँ, कहीं आपको थोड़ा-सा अंदर से चुभे नहीं। इसलिए वो इंसान आपको भी काउंट करेगा, इसलिए वो इंसान आपको भी इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं, वुड यू लाइक टू मीट माय फ्रेंड्स और फैमिली? आप सिंपली पूछना स्टार्ट कीजिए, यार मैं अपने सोच रहा हूँ कि या फिर मैं सोच रही हूँ कि यार मेरे जो दोस्त हैं, उनसे आप मिलो, फ्रेंड सर्कल से मिल लो आप, या फैमिली वालों से मिल लो, या फिर मेरा भाई है, बहन है, किसी से भी आप एक बारी मिलो, या मेरी मम्मी बोल रही थी मिलने के लिए, तो मिल लेते हैं, या फिर मिल लो यार।
तो जब आप ऐसा बोलना स्टार्ट करेंगे और अगर सामने वाला इंसान सिंसियर नहीं है, अगर सामने वाला इंसान सीरियस नहीं है, तो बोलेगा, "अरे! ये क्या यार, ये तुमने क्या बोझ ये बर्डन डाल रहे हो मेरे ऊपर? मेरे को नहीं मिल रहा है यार तुम्हारे किसी दोस्त-वोस्त से और तुम्हारी किसी फैमिली-वैमिली से।" हालाँकि कुछ एक शातिर लोग ऐसे भी होते हैं जो मिल लेंगे, मिल के खाना-पीना भी खा लेंगे, बैठ के बातचीत भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं क्योंकि जो डिसलॉयल लोग होते हैं वो काफ़ी उनके अंदर फ़ियर फैक्टर होता है कि हम कैसे मिलेंगे दोस्तों से, फिर कॉन्टैक्ट वो बढ़ेगा, फिर सब कुछ, फिर अगर कुछ गलत किया तो फिर एक अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, तो इसलिए वो नहीं मिलते। हालाँकि जो कुछ एक हाई लेवल के शातिर लोग होते हैं वो फिर भी आ जाएँगे घर पे कि हाँ जी, मम्मी जी प्रणाम या चरण स्पर्श पिताजी वो करके खाना-पीना खाएँगे और फिर आपका ट्रस्ट गेन कर लेंगे और फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो चीट करके निकल जाए। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मेरे कुछ एक क्लाइंट्स के साथ ऐसा भी सेम हुआ है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आइडियली बात करें, तो इंसान के अंदर डर होता है। डर होता है कि यार मेरे को नहीं है वो चीज़ तो मेरे को क्यों मिलना है तुम्हारे दोस्तों से, मेरे को क्यों मिलना है आपके फैमिली वालों से, तो वो डरपोक इंसान या डिसलॉयल इंसान मिलना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो सीरियस नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें हमारा जो 18वां तरीका है, हू टेक्स मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव। आप ऑब्जर्व करके देखना स्टार्ट कीजिए कि यार मेरे में और तुम में या फिर हम दोनों में इनिशिएटिव्स कौन ज़्यादा लेता है? कौन ज़्यादा रीच आउट करता है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिलेशनशिप वन साइडेड है, हम ही अपनी ओर से कर रहे हैं या सामने वाला इंसान ही अपनी ओर से कर रहा है। जो ज़्यादा कर रहा है, वो सीरियस है, आप इतना समझ लीजिए। फिर भी मैं एक चीज़ बता दूँ कि हाँ, वो शातिर लोग हैं, तो वो आपको फँसाने के लिए या फिर आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए या फिर आपसे अटैचमेंट करवाने के लिए या फिर एकदम से आपको मोह में डालने के लिए, एकदम से आपको लगाव कराने के लिए, वो कर सकते हैं ऐसा कि स्टार्टिंग में खूब अपनी ओर से एफर्ट्स डालेंगे, फिर उसके बाद वो गायब हो जाएँगे। उसके बाद वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद वो आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, आपको बुरा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है? लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो इंसान सीरियस है, अगर रिलेशनशिप एक टाइम हो गया रिलेशनशिप में, तो जो इंसान सीरियस है, जो इंसान थोड़ा फ्यूचर देख रहा है, चीज़ों के लिए समझ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस इंसान का ये पर्सपेक्टिव होगा कि यार मैसेजेस करने चाहिए, कॉल्स मेरे को करनी चाहिए, मेरे को थोड़ा-सा मेंटेन करके रखना चाहिए कम्युनिकेशन को, कोई गैप ना आ जाए, कुछ ऐसा नहीं लगे कि यार थोड़ा एक ऑकवर्डनेस क्रिएट हो रिलेशनशिप में। तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही इस रिलेशनशिप को चला रहे हो, सामने वाला तो करता है ना आपको। ऐसा तो नहीं कि केवल आप करते हो, सामने वाला बात भले कर लेता है, कि हाँ, सामने वाला बात तो बहुत इंटरेस्ट के साथ करता है लेकिन कॉल नहीं करता, लेकिन मैसेज नहीं करता, हम ही करते हैं। तो ये गलत बात हो गई, समझ रहे हैं आप? बात करना इज़ ऑल अ डिफरेंट थिंग कि हाँ, हमने किया आपको फ़ोन, हमने किया आपको मैसेजेस, तो आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ, 2 बारी हम करें, 1 बारी आप ही कर लो, लेकिन करो। वो नहीं होना चाहिए ऐसा कि यार हमारी ओर से 10 है, फिर आपकी ओर से 0 है। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो, कुछ हो एटलीस्ट होना चाहिए। 19वां तरीका है द फॉल्स ब्रेकअप। सो इट विल नॉट बी रिकमेंडेड टू मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स क्योंकि थोड़ा-सा इसमें रिस्क है। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हो कि यार मेरे को ना ब्रेकअप करना है या मेरे को नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ना है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मतलब नहीं है या कुछ भी ऐसा आप करने की कोशिश करते हो, तो आप देखते हो सामने वाले इंसान को कि सामने वाले इंसान का क्या रिएक्शन है। सामने वाला इंसान जैसे आपने बोला कि यार मेरे को तो ब्रेकअप करना है, मेरे को तो रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। अब एकदम से सामने वाला इंसान बोले हाँ, चलो ठीक है और सामने वाला इंसान खुश है, सामने वाले इंसान को कोई मतलब नहीं है, सामने वाला इंसान फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहा है, सामने वाला इंसान बड़े अच्छे-अच्छे हैप्पी स्टेटस लगा रहा है, तो आप समझ जाओ कि फिर आप ऐसे ही एक किसी रिलेशनशिप में थे, समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा होता है कि यार सामने वाला इंसान सीरियस है और आपने बोला ब्रेकअप के लिए, तो सामने वाले इंसान का थोड़ा-सा आपको वो दिखेगा, उसका थोड़ा-सा इमोशनल साइड या फिर उसका थोड़ा एंगर या गुस्सा या तो गुस्सा दिखेगा या फिर उसका रोना-गाना दिख सकता है, समझ रहे हैं आप? मतलब ऐसे ही ईज़िली वो इंसान आपको अपनी लाइफ़ से नहीं जाने देगा और जो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा होता है, वो बोलेगा हाँ, तू जा निकल, अभी निकल, तू निकल। ऐसा नहीं कि वो गुस्से में बोले कि अभी तू निकल, हाँ ठीक है तुम निकलो। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब है कि सामने वाले इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ा। अगर सामने वाले इंसान को फ़र्क पड़े, तो सामने वाला इंसान या तो इमोशनल हो जाएगा या फिर सामने वाला इंसान गुस्से में आ जाएगा, आपसे बातचीत करना स्टार्ट करेगा। तो आप चाहें तो आप ये करके देखें, हालाँकि ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे चीज़ें थोड़ी-सी कई बारी ख़राब भी हो जाती हैं और इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि रिलेशनशिप में एक बारी जो वो धागे होते हैं, प्यार के, प्रेम के, वो एक बारी टूट जाएँ, भले आप उन धागों को जोड़ देंगे, गाँठ बाँध लेंगे, लेकिन फिर उसमें वो बात रह नहीं जाती है।
तो ये वाला आप देख सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप ये कर सकते हैं कि थोड़े से टाइम के लिए एकदम से आप शांत हो जाएं, एकदम से आप कट ऑफ कर दें सामने वाले इंसान को और देखना स्टार्ट करें सामने वाला इंसान आपके लिए कितना प्रयास करता है, आपको कितना रीच आउट करने की कोशिश करता है, आपके बारे में क्या कुछ पता करने की कोशिश करता है, आपके दोस्तों को, फैमिली वालों को, किसी और मीडियम के थ्रू आपको रीच आउट करने की कोशिश करता है, नहीं करता है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। 20वां जो तरीका है, वो एक्चुअली कोई तरीका नहीं है, बस एक बात है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू डू नॉट हैव टू टेस्ट एनीबॉडी। अब आप बोलोगे अच्छा आपने तो 19 तरीके बता दिए और लास्ट में आप जो है वो ज्ञान की बात बता रहे हो कि आपको किसी को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बात बता रहा हूँ, देखो, कोई इंसान आपके साथ बहुत बड़ा खेला भी खेल सकता है, समझ रहे हो आप? वो सारी चीज़ों में मतलब एकदम से 1 नंबर पे आ जाए, आपको लगे कि यार वाह! क्या इंसान है! क्या इंसान है मतलब क्या इंसान है। लेकिन कोई आपको एक अलग ही लेवल पे जाके चीट कर सकता है। कोई आपको एक अलग ही लेवल पे जाके डिसीव कर सकता है, धोखा दे सकता है, आपको अंधेरे में रख सकता है। समझ रहे हैं आप? तो अल्टीमेटली इट्स मोर अबाउट कि यार अगर किसी इंसान को लॉयल रहना है, तो आप उसको न आप भी नहीं रोक पाओगे उसको लॉयल रहने से। और अगर किसी इंसान को डिसलॉयल होना है, किसी इंसान को आपको चीट करना है, तो भी आप नहीं रोक पाओगे, चाहे आप कितने टेस्ट करवा लो, चाहे आप कितने टेस्ट खुद से कर लो, चाहे आप किसी को हायर कर लो, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो, चाहे आप कितना भी ऑब्जर्व कर लो। अगर कोई बहुत ही शार्प माइंडेड और शातिर किस्म का इंसान है, तो वो ये जितना भी हम सोच रहे हैं ना, वो इसके बियॉन्ड सोचते हैं। ऐसे लोग जो मैनिपुलेटिव होते हैं, एकदम ही हायर लेवल के लोग, तो वो काफ़ी दिमाग के साथ और इस तरीके से चल रहे होते हैं कि उनको चीट करना होता है। हालाँकि ऐसे लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एक बात के तौर पे मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी को आपको चीट करना है, तो आप उसको नहीं रोक पाओगे। समझ रहे हो आप? अगर आप उसका पूरा का पूरा फ़ोन हैक कर लो, किसी को हायर करके उसके पीछे लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ कर लो दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन अगर उसको चीट करना है, लेकिन अगर उसको जो है कुछ ऐसा धोखा देना है, तो आप नहीं रोक पाओगे। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली क्या है, जो इंसान खुद की लाइफ को लेकर लॉयल है, जो इंसान खुद से प्यार करता है, खुद के लिए लॉयल है, मतलब समझ रहे हैं, अपने वैल्यूज को लेकर लॉयल है, ऐसा इंसान लॉयल रहेगा आपको लेके। और जो इंसान खुद के साथ दुगलेबाजी करता है, खुद के साथ ही लॉयल नहीं है, खुद से ही प्रेम नहीं करता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं है, ऐसा इंसान डिसलॉयल है और एक ना एक दिन लॉयल्टी ब्रेक जरूर करता है। इस चीज का ध्यान रखिए। बस इतना ही कहना चाहता था, आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। कैसी लगी ये वीडियो आपको, और कौन सा तरीका काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट लगा, और क्या कभी आपने ये तरीके अपनाए थे, क्या कभी आपने ये क्वेश्चंस पूछे थे अपने रिलेशनशिप में, और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला सामने वाले इंसान से? आपको क्या लगता है आपका पार्टनर लॉयल है, लॉयल नहीं है? क्या किसी ने आपको डिसीव किया था, या फिर क्या कोई आपको डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है? अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर कोई ऐसी कोई बात है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप भी कन्फ्यूज़्ड हो कि आपका पार्टनर लॉयल है, लॉयल नहीं है, कभी आपको रेड फ्लैग्स देखने को मिलते हैं, कभी आपको सब कुछ नॉर्मल सा देखने को मिलता है, तो आप वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली प्राइवेटली बात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।